नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप चौधरी आप लोगों का केडी स्टडी बाय अंकित राजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों की फर्स्ट क्लास हुई थी मैथमेटिक्स की, मैं सेकंड क्लास लेकर के आया हूं। सबसे पहले आप इस क्लास को सबसे ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखो, अगर आप लोगों का बेसिक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से समझाया था उस क्लास में, इस क्लास को मैं आगे लेके चलता हूं। देखिएगा, उस क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग कैसे कैसे नंबर्स हमारे आते हैं, नेचुरल नंबर कैसे निकल के आते हैं, होल नंबर कैसे निकल के आए हैं। तो सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर सबको पता है कि 1 2 3 डॉट डॉट ये सब होता था, ये नेचुरल नंबर होते थे। और नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर होते थे। अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूंगा तो वो होल नंबर बन जाता था। फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या होते थे? प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्या, कि एज द नंबर एंड डिविजिबल बाय 1 सेल्फ एंड 1, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो जो नंबर आप लोगों का 1 सेल्फ डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा, उस नंबर को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता था। तो अब मैं स्टार्टिंग करूंगा। देखिएगा, अब मैं स्टार्टिंग करता हूं आप लोगों का फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। तो हम लोग इकाई का अंक किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं? तो देखें, इकाई के अंक में कुछ प्रायोरिटी होती हैं, जिन नंबरों में हम कुछ प्रायोरिटी रखते हैं। कि जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अगर कोई भी नंबर है, 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, अगर ये इन नंबर की पावर कुछ भी हो, इन नंबर की जो पावर है कुछ भी हो, इन नंबर की अगर पावर है वो कुछ भी हो, तो ये ऑलवेज सेम नंबर आते हैं। जैसे अगर 1 की पावर कुछ भी है तो 1 ही आएगा, 0 की पावर अगर कुछ भी है तो 0 ही आएगा, अगर 5 की पावर कुछ भी है तो 5 भी आएगा। ये कुछ भी हो सकता है, इवन एंड ऑड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। 6 की पावर कुछ भी है तब भी ये आप लोगों का क्या होगा? सेम नंबर ही आएंगे। कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखें कि अगर मैं बात करता हूं, जैसे कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम कुछ नंबर्स को डिविजिबल करते हैं 4 से। जैसे 2, 3, 7 और 8 की यूनिट डिजिट अगर हमें फाइंड करनी होती है, कि यूनिट डिजिट अगर हमें फाइंड करनी है तो हम किस टाइप से उन नंबरों को फाइंड कर सकते हैं? देखें, अगर मैं 2 की पावर 1 लेता हूं तो 2 की पावर 1 ऑलवेज क्या होगा? 2। अगर मैं 2 की पावर 2 लूंगा तो क्या आएगा? 4। अगर मैं 2 की पावर 3 लूंगा तो क्या आएगा? 8। 2 की पावर अगर मैं 4 लूंगा तो क्या आ जाएगा? 6। अगर मैं 2 की पावर 5 लेता हूं तो क्या आएगा? 2। अगर मैं 2 की पावर 6 लूंगा तो क्या आएगा? 4। अगर मैं 2 की पावर 7 लेता हूं तो क्या आ जाएगा? 8। और अगर मैं 2 की पावर क्या लेता हूं? 8 लेता हूं तो क्या आएगा? 6। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब नंबर को मैंने 2 की पावर में कन्वर्ट किया, कि 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 है, 4 है, तो देखो आप लोग देख रहे होंगे 1 2 3 4, ये क्या यूनिट डिजिट क्या निकल के आई? उसकी 2 निकल के आई और 4 निकल के आई, 8 निकल के आई, 6 निकल करके आई।
2 की पावर 5 है तो 5 पर फिर 2 निकल के आया, फिर 4, फिर 8, फिर 8 और 6। आप देख पा रहे होगे कि 4 नंबर के बाद ये नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 4 नंबर के बाद रिपीट हुआ 2 4 8 6, फिर रिपीट हुआ 2 4 8 6। इसलिए अगर पावर 4 से बड़ी होती है, 4 से बड़ी होती है तो उसे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। कि अगर वो पावर आपकी 4 से बड़ी है तो हम उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जितना भी रिमाइंडर बचेगा तो उसे हम क्या करेंगे बताएं। अगर जो भी रिमाइंडर बचेगा आप लोगों का तो उसको हम क्या करेंगे, उसे हम पावर बना देते हैं। मैं लिख देता हूं यहां कि रिमाइंडर का मतलब होता है शेष, कि शेष को क्या बना देते हैं हम, पावर। ये किस किस केसेस में होगा ये देखें, ये आप लोगों का 2 के, 3 के, 7 के और 8 के केसेस में होगा। 2 के केस में होगा, 3 के केस में होगा, 7 के केस में होगा और 8 के केस में होगा। अगर 2 की पावर कुछ भी है तो अगर ये देखो, क्यों, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 4 नंबर के बाद नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। 2 4 8 6, 2 4 8 6। अगर मैं 3 की पावर भी बनाऊंगा तो वो भी सेम नंबर आएंगे। 4 नंबर के बाद, 4 डिजिट के बाद नंबर रिपीट होना स्टार्ट होगा। इसलिए हम ऑलवेज उस नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। समझ पा रहे होंगे। देखें आगे बताता हूं कि अगर मैं बात करता हूं 4 की, अगर 4 की पावर, एक तो 4 की पावर आपकी सम संख्या हो सकती है, सम का मतलब होगा इवन नंबर, और 4 की पावर एक विषम संख्या हो सकती है, विषम का मतलब होगा ऑड नंबर। अगर सम का मतलब यह होगा कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। विषम का मतलब क्या होगा, 1 हो, 3 हो, 5 हो और आपका 7 हो, डॉट डॉट, ये चलते रहेंगे आगे तक। देखें मैं प्रूफ कर रहा हूं इस चीज को कि अगर 2 की पावर 1 है तो ध्यान से देख, सॉरी 4 की पावर है, 4 की पावर अगर 1 है तो देखो 4 आएगा। अगर 4 की पावर 2 है, देखें कि अगर 4 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट आपका कितना बन रहा है, 6। यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 6। और अगर मैं 4 की पावर 3 लेता हूं तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4। अगर मैं 4 की पावर 4 लेता हूं तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6। तो आप एक चीज समझ पा रहे होगे कि अगर मैं 4 की पावर इवन नंबर लेता हूं या 4 की पावर मैं ऑड नंबर लेता हूं, तो देखो इवन पावर आप लोगों की कौन कौन सी है, 2 और 4, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। और अगर 4 की पावर आप लोगों की ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, ऑलवेज 4। ये चीज क्लियर समझ में आई होगी कि अगर 4 की पावर कहीं भी इवन नंबर है तो ऑलवेज, इवन नंबर है तो ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या होगी, 6। और अगर 4 की पावर 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो ऑलवेज यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4 होगी। क्या होगी, 4 और 6। आगे देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो भी ले सकते हैं आप। अब एक मैटर और होता है 9 का, कि अगर 9 की पावर, वही केसेस है कि अगर 9 की पावर सम है, सम का मतलब इवन नंबर, अगर 9 की पावर कैसी है, विषम है, तो विषम का मतलब आप समझ पा रहे होंगे ऑड नंबर, ऑड विषम। देखें कि अगर मैं 9 की पावर 1 लिखता हूं तो यूनिट डिजिट 9 आ रही है, 9 की पावर 2 लिखता हूं तो यूनिट डिजिट 1 आ रही है, 9 की पावर 3 लिखता हूं तो यूनिट डिजिट फिर 9 आ रही है, 9 की पावर 4 लिखता हूं तो यूनिट डिजिट फिर 1 आ रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 9 की पावर अगर
इवन नंबर है तो इवन नंबर पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1, और ऑड नंबर है तो ऑड नंबर पर क्या हो जाएगी 9। चीजें समझ में आ रही होंगी, डायरेक्टली क्लियर हो रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। देखें अब यूनिट डिजिट हम निकालते कैसे हैं वो देखें। अब देखें क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो देखो क्वेश्चन आप लोग 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, 3-3 सेकंड 4-4 सेकंड के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट के 642 673 677 679। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सेकंड में करना है। तो मैं सेकंड काउंट कर रहा हूं 1 2 और 3 करो, हो गया होगा। देखें एक यूनिट डिजिट का मतलब यह है कि आप देखो यहां से अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो क्या आ जाएगा 6 का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में कर रहा हूं 7 में तो क्या आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई में 9 में कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा 8। तो यूनिट डिजिट क्या निकल आया 8। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर। चीजें समझ में आ रही होंगी तो प्लीज शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। आगे देखें सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सीजीएल प्री में क्वेश्चन आए हुए हैं, यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑलवेज आप लोगों को कंटेंट वही दिया जाएगा जो बार बार एग्जाम का पैटर्न आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखें बताएं, कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट 799 875 382 789 करें। तो देखो वही चीज 9 5 जा कितना होगा। देखो एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को यहां कि अगर कहीं भी आपको 5 दिखाई दे जाए, कहीं भी 5 दिखाई दे रहा है और अगर 5 का मल्टीपल आपका सम संख्या है, सम संख्या का मतलब है इवन नंबर है। कैसा नंबर है इवन। तो ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या होगी 0, ऑलवेज यूनिट डिजिट। और अगर 5 का मल्टीपल आपका विषम संख्या है तो विषम संख्या का मतलब है आप लोगों का ऑड नंबर। तो ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या होगी 5, ऑलवेज 5। तो आप क्वेश्चन में देख पा रहे होगे, बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे। देखें देखें कि 799 है। देखो यहां 5 भी आया हुआ है, 5 आया हुआ है या नहीं। और आप देख पा रहे होंगे 2 इज ए इवन नंबर। तो जब भी मैंने तभी आप लोगों को बताया है कि अगर यूनिट डिजिट 5 है, अगर यूनिट डिजिट 5 आ रही है और अगर उसमें कोई भी यूनिट नंबर आप लोगों का इवन नंबर मिल जाता है तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा 0। ऑलवेज आंसर क्या आएगा 0। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चीजें समझ में आ रही होंगी तो देखें आगे नेक्स्ट। अब देखो फिर 7 आ गया, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप लोग ये भी याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट अगर 0 आ जाती है, अगर यूनिट डिजिट क्या आ जाती है 0 आ जाती है तो ऑलवेज उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा 0 होगा। आंसर क्या आ जाएगा 0। अब आप लोग इस क्वेश्चन को करके बताएं कि 257 की पावर 25 आपको गिवन है, तो बताएं बताएं। देखें अभी अभी मैंने बताया था कि 257 की पावर कितनी है 25 है। कि अगर आप लोगों की पावर 4 से बड़ी है,
कभी भी पावर 4 से बड़ी हो, देखो ये होते हैं बेसिस नंबर। कैसे नंबर होंगे? बेसिस, आधार का नंबर होता है ये, और आधार के नंबर में आपको यूनिट डिजिट ही बतानी होती है, तो ऑलवेज हमेशा आप यूनिट डिजिट को उठा लो। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 7। बात क्लियर हो रही है? और आपको पावर जितनी भी है उस पावर को उठा लो। अगर पावर आप लोगों की बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप लास्ट की उसमें से सिर्फ 2 डिजिट उठाओगे, 2 अंक ही उठाओगे, और उन दोनों अंकों को आप लोग कितने से डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। तो देखें, करें कि अगर मैं 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। मैंने बताया था कि जितना रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को हम लोग उसकी क्या बना देंगे? पावर बना देंगे। उस रिमाइंडर को हम उसकी क्या बना देंगे? पावर बना देंगे। तो 7 की पावर क्या हो जाएगी? 1, और आंसर क्या आ जाएगा? 7। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आंसर होगा। चीजें समझ में आ रही होंगी? नेक्स्ट देखें। देखो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल प्री में क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पावर है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि आप लोग सबसे पहले जो कितना भी आधार बेसिस नंबर कितना भी बड़ा है उसका सिर्फ लास्ट का नंबर ले लोगे, यूनिट डिजिट उठा लोगे, तो इकाई का अंक क्या है? 5 है। इकाई का अंक क्या है? 5। और ऊपर आपकी जितनी भी बड़ी पावर दिखाई दे रही हैं, कितनी भी बड़ी पावर हो, लाख में हो, करोड़ में हो, अरब में हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर उठाने हैं आपको। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? 54। 5 की पावर 54 को मैंने बताया था अगर पावर 4 से बड़ी है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है 13 चौका 52 होते हैं, शेषफल क्या आ जाएगा? 2। तो जो रिमाइंडर आप लोगों का बच जाएगा, जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा उसे हम उसकी पावर बना देंगे। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? 2। 5 की पावर क्या हो जाएगी? 2। और एक और चीज मैंने आप लोगों को बताई थी स्टार्टिंग में ही, इस क्लास को जिसने क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखी है इस क्लास को स्टार्टिंग से देखना, तभी मैंने बताया है बेसिक पॉइंट कि अगर 5 की पावर कुछ भी है, चाहे वो इवन नंबर है चाहे वो ऑड नंबर है, तो ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या होगी? 5। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मैं फैक्टोरियल के बारे में बताता हूं आप लोगों को कि फैक्टोरियल होता क्या है। कि देखो फैक्टोरियल एक ऐसा नंबर होता है कि वो जिस नंबर से स्टार्ट हो रहा है उस नंबर से स्टार्ट होने के बाद वो रिप्लेस मारता है अपने यूनिट डिजिट तक, 1 नंबर तक। जैसे अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 2, ये जो साइन है फैक्टोरियल के होते हैं, ये या तो ऐसे लिखा आएगा इसको भी हम फैक्टोरियल ही बोलेंगे, या इस तरीके से लिखा आएगा तब भी हम इसको फैक्टोरियल ही बोलेंगे। तो फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं 2, फिर उससे 1 कम 1, तब तक हम उसको कम करते रहेंगे उस नंबर को जब तक कि 1 नहीं आ जाएगा, उसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल ओपन करना बोलते हैं। जैसे ये भी 2, अगर मैं लिखता हूं 3 है, 3 फैक्टोरियल, तो मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको क्या लिखूंगा? 6। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करता हूं 5 4 3 2 1, तो देखो क्या आ जाएगा? 5 चौक 20, 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा कितना हो जाएगा? 120। इनको हम फैक्टोरियल ओपन करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन करना बोलेंगे। और आपको पता है कि अगर याद रखना एक चीज और मैं यहां क्लियर कर देता हूं कि अगर 4 से पावर कंप्लीटली पूर्ण विभाजित है, मतलब पूर्ण विभाजित का मतलब है कि जो आपका रिमाइंडर है
रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। शेषफल क्या आ जाएगा? अगर शेषफल 4 से डिवाइड करने के बाद 0 आ रहा है तो हम उसको उसकी पावर ऑलवेज क्या बनाते हैं? 4। ये याद रखना ऑलवेज। अगर कोई भी नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसको हम किसकी पावर बनाएंगे? ओनली 4 बनाएंगे। देखें आगे क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो उठा लीजिएगा। अब आप लोग इसको देखें, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कि फैक्टोरियल यहां दे रखा है 8889, 73,249, 8,889, 73,249 फैक्टोरियल आपको गिवन है। तो फैक्टोरियल ओपन करना मैंने कैसे बताया था? देखो 8889, फिर एक कम करोगे 8888, तो फैक्टोरियल कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगा। और अगर 4 से डिविजिबल है, देखो कंप्लीटली यहां देखें इंटू 8888 इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो अब ये बताओ, ये नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि अगर 4 से पावर कंप्लीटली डिवाइड है तो उसको हम किस पावर में कन्वर्ट करेंगे? ऑलवेज 4 की पावर में। अगर आपका डिविजिबल 0 होता है तो ऑलवेज पावर क्या होगी? 4। तो देखें, तो इसको क्या, देखो यहां से यूनिट डिजिट उठा लीजिएगा। तो अब ये नंबर आप लोगों का किससे डिविजिबल है? ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है, इसलिए यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 4। 9 की पावर 4। यहां 2 है तो देखो ये नंबर भी कहीं ना कहीं 4 से डिविजिबल होगा। यहां 49 है, फिर एक कम 48, फिर एक कम 47, तो 48 ही कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है। 48 ही 4 से डिविजिबल है, तो ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी? 4। इसको सॉल्व करें, कैसे कर पाएंगे? अगर 9 की पावर इवन नंबर है, अगर 9 की पावर इवन नंबर, देखो इवन नंबर आ गया सम संख्या, तो यूनिट डिजिट अभी बताया था क्या होती है? 1। और 2 की पावर 4 को आप लोग खोलोगे क्या हो जाएगा? 6। तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। और 6 बन जा क्या हो जाएगा? 6। तो आपका आंसर यूनिट डिजिट क्या होगी? आप लोगों का आंसर होगा 6। आंसर क्या होगा आप लोगों का? 6। चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग, अगर बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं होता तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देते हैं। फैक्टोरियल है 8889, कहां तक ओपन करेंगे नहीं पता होता। जब आपको पता है कि 4 से डिविजिबल है, और अभी अभी बताया था कि जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ऑलवेज रिमाइंडर इज 0। ऑलवेज रिमाइंडर शुड बी रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर क्या आएगा? उसका 0 आएगा। और रिमाइंडर 0 आने पर पावर क्या होगी? ऑलवेज 4 होगी। आगे देखें, चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो शेयर और लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखें, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। देखें, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग इकाई का अंक नहीं हो सकता? पूर्ण वर्ग इकाई का अंक नहीं हो सकता। अभी अभी देखो आप लोगों को पता है कि यूनिट डिजिट में कौन सा पूर्ण, अगर मैं किसी भी x है, कोई भी x, अगर मैं कोई भी नंबर है, या तो x की पावर में इवन ले लूं या x की पावर ऑड ले लूं, आपके सभी नंबर आ जाएंगे। 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। लेकिन वर्ग करने पर आपको पता है कि वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं 1 2 3 नहीं आ सकता। तो इनमें से आप लोग सोच पा रहे होंगे कौन सा नंबर नहीं आ सकता। तो आपको पता है कि कभी भी किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 नहीं आती है। क्या नहीं आती है? 8। क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। कि अगर कोई भी नंबर है और यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट में किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद कभी भी 8 नहीं आता है, 8 नहीं आता है। समझ पा रहे हैं? तो 8 नहीं आता है तो परफेक्ट यूनिट डिजिट कौन सी नहीं हो सकती? 8 नहीं हो सकती। आंसर x की पावर कितनी भी कन्वर्ट कर लूं 8 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको बताएं। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं की योग का इकाई का अंक बताना है। प्रथम, तो आप लोगों को पता है
कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, होल नंबर। होल नंबर आप लोगों के पूर्ण संख्या कौन कौन से होते थे, अभी आप लोगों को बताया था। 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमारे कैसे नंबर है। अगर मैं इसमें 0 नहीं लगाऊंगा दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन अभी आपको पता है कि अगर मैं इस नंबर में 0 लगा के चला हुआ हूं तो ये मेरी कैसी संख्या है, जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है पूर्ण संख्या। कैसी संख्या है ये, पूर्ण संख्या। तो देखें, तो अब मैं 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट, आप बता सकते हो 110 आएगा, प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 110। अब मैंने ये 110 तक ही क्यों लिखा, क्वेश्चन यहां भी बनता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम 111 संख्याएं हैं। तो अगर 111 संख्या अगर मैं 0 से काउंट करूंगा तो 0 तो 1 पर काउंट होगी। अब तो 1 से लेकर के 110 तक ओवरऑल संख्या ये कितनी बैठी हैं, 111। तो जो कि आपकी कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। अब इनका मुझे सम निकालना है, बहुत अच्छे से आता होगा सम निकालना, कि अगर कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर है, लास्ट कितने भी नंबर तक जा रहा है। देखो मैं बता देता हूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n है, तो इसका सम निकालना है। तो मैं सम निकाल सकता हूं n प्लस 1/2। बात क्लियर हो गई होगी। तो इसको मैं यूज करूंगा यहां। देखें कि अब यहां 110 है, तो यहां लास्ट नंबर क्या, 110 इंटू इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 111 बटे में क्या आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 55। और आपको पता है 5 की अगर मैं मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में तो 5 भी आएगा। और क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पूछ रहा है, ना कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा। 5 की गुणा में 1 में करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गई, आपकी 5 आ गई। क्वेश्चन समझ में आया होगा। सीजीएल मेंस में और सीपीओ में दोनों में ही क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखें, 2 की पावर 51 है। तो देखो 2 की पावर 51 है, अभी अभी बताया था कि अगर पावर को हम कितने से डिवाइड करेंगे, ऑलवेज 4 से। तो आपको पता है 4 से डिवाइड करने के बाद 4 1 जा 4, ऐसे देखें 51 है, अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 1 जा 4 हो जाएगा 1, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, तो कितना बचेगा 3। आपको पता है कि रिमाइंडर कितना बच गया 3। जो भी 4 से पावर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है उसे हम उसको क्या बोलते हैं, उसकी पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3। तो 2 की पावर 3 आपको पता है यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गई, 8। 8 आप लोगों का आंसर होगा 8। चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे देखें, आप लोगों का अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि संख्या 30 की पावर 29 28 का सबसे दायां गैर शून्य नंबर बताना है। गैर शून्य, तो गैर शून्य का मतलब आप लोग सभी समझ पा रहे होंगे कि गैर शून्य का मतलब क्या है, शून्य ना हो। तो आपको क्वेश्चन, आप लोगों को यही नहीं पता कि क्वेश्चन में करना क्या है, कि 30 की पावर है 2928, कि द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30 की पावर 2928। नॉन जीरो का मतलब है उसमें जीरो नहीं आनी चाहिए। तो अब आप लोग देखें क्वेश्चन में डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे कि जीरो की पावर कुछ भी हो, आंसर जीरो आता है। तो जीरो तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्वेश्चन कहेंगे कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है। आप लोगों को यह देखना है, बोल रहा है नॉन जीरो जीरो नहीं हो, तो हमारा इस जीरो से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में नॉन जीरो की बात की है। अब नंबर क्या बच गया 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 28। और 28 को मैंने बताया था कि अगर पावर 4 से बड़ी है तो मैं उसको किससे डिवाइड करूंगा, 4 से। और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैं उसकी पावर 4 ही बना दूंगा। चीजें समझ रहे हैं। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 4, और 3 की पावर को मैं ओपन करूंगा तो यूनिट डिजिट आ जाएगी 1। यूनिट डिजिट आ जाएगी 1। आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चीजें समझ में आ रही होंगी। तो भाइयों अगर चीजें समझ में आ रही हैं
क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। और अभी इससे भी आगे आपका हर चीज कंप्लीट करूंगा, यूनिट डिजिट है, बहुत क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, जय हिंद साथियों। क्लास को यहीं मैं समाप्त करता हूं, लेकिन क्लास को फिर बोल के जा रहा हूं, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद साथियों।